नमस्कार, नव हिंदुस्तान लाइव के साथ मैं हूं बद्री नौटियाल। केदारनाथ विधानसभा का उपचुनाव संपन्न हो गया है और आज उसका परिणाम भी घोषित हो गया है। आप लोगों को पूरी रिपोर्ट के बारे में मैं अवगत कराऊंगा, क्योंकि जिस तरह केदारनाथ का चुनाव ये संपन्न हुआ है उपचुनाव, उसमें तमाम सारे जो फैक्टर्स हमने देखे हैं वो रहे हैं। सबसे पहले तो हम बात करेंगे भाजपा की, क्योंकि भाजपा निश्चित तौर पर ये चुनाव जीती है और इस चुनाव में भाजपा को जो बढ़त मिली है वो कुल मिलाकर 5,622 वोटों से भाजपा विजयी हुई है। 5,622 वोटों में आपके पोस्टल वोट भी हैं। 916 वोट कुल पड़े थे पोस्टल वोट, और उसी के आधार पर ये विजय जो हुई है 5,622 मतों की भाजपा को जीत मिली है। अब आपको पूरी रिपोर्ट के बारे में बताऊंगा। पहले ही राउंड से भाजपा को हालांकि बढ़त मिल रही थी, लगातार धीरे धीरे बढ़त करके भाजपा आगे बढ़ती गई और अंत के राउंड तक भाजपा को 5,000 से अधिक वोट की बढ़त पाने में कामयाबी मिली थी। कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस को निश्चित तौर पर जो स्टार्टिंग जो राउंड थे लगातार वो भाजपा से पिछड़ती गई और 7वां जो राउंड था वहां पर कांग्रेस को जरूर बढ़त मिली है। उस वहां पर जो है कांग्रेस 2309 वोट उनको मिली हैं। इस राउंड 7वें राउंड में कांग्रेस को भाजपा से अधिक वोट मिले हैं। लेकिन इस संपूर्ण चुनाव में हमने जो देखा वो निर्दलीय प्रत्याशी त्रिभुवन चौहान थे, जिन्होंने इस पूरे चुनाव में एक अहम भूमिका निभाई। इस रूप से भी कि अगर हम कहें कि ये चुनाव त्रिभुवन चौहान ने भाजपा के लिए आसान बनाया। यदि निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में त्रिभुवन चौहान मैदान में नहीं होते तो निश्चित तौर पर ये और कांटे का मुकाबला होता और भाजपा शायद ये जो जीत का अंतर था वो शायद कम भी हो सकता था, क्योंकि वोट का जो वोट था वो आपस में भाजपा कांग्रेस में ही बढ़ जाता। तो निर्दलीय प्रत्याशी त्रिभुवन चौहान ने इस केदारनाथ के उपचुनाव में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और सबसे बड़ी बात ये रही कि जो उन्हें वोट मिला है वो 9,311 वोट, बहुत ज़्यादा होता है, संख्या बहुत कम नहीं है। 9,311 वोट पाने में त्रिभुवन चौहान कामयाब हुए हैं और जो भाजपा को जो जीत मिली है उसकी जो उसकी बुनियाद रखी गई है उसमें कहीं ना कहीं त्रिभुवन चौहान को भूला नहीं जाना चाहिए, क्योंकि अगर शायद वो मैदान में नहीं होते तो भाजपा को बड़ी मुश्किल हो जाती। लेकिन ये चुनाव जहां प्रतिष्ठा का सवाल था भाजपा के लिए, वहीं कांग्रेस ने पूरी एकजुटता के साथ ये चुनाव लड़ा। तमाम जो शीर्ष नेतृत्व था उनको मैदान में उतारा, चाहे पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत हों, पूर्व प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदयाल हों, नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य हों, तमाम जो बड़े नेता थे वो डटे रहे केदार घाटी में। भाजपा ने भी बहुत ताकत लगाई इस चुनाव को जीतने में। मुख्यमंत्री के तमाम दौरे हुए, मुख्यमंत्री के दौरों से लगातार माहौल को भाजपा के पक्ष में करने का प्रयास किया गया। तमाम सारे मंत्री, बड़े कार्यकर्ता भाजपा के केदार घाटी में डेरा डाले रखे। केदारनाथ का जो ये उपचुनाव हुआ इसमें बहुत सारी चीज़ें देखने को मिली, जहां केदारनाथ यात्रा को डाइवर्ट करने का सवाल रहा हो, चाहे स्थानीय रोजगार का विषय रहा हो, तमाम सारे जो विषय थे वो प्रमुखता से रहे। केदारनाथ मंदिर में सोना प्रकरण का मामला हो, तमाम ऐसे प्रकरण रहे जिसको कांग्रेस ने पूरी तरह भुनाने की कोशिश की, लेकिन आखिरकार जनता ने ये सभी जो मुद्दे थे इनको नकार दिया और भाजपा को फिर से समर्थन दे दिया। तीसरी बात हम ये कहना चाह रहे हैं कि केदारनाथ विधानसभा के उपचुनाव में जो स्थानीय जो कैंडिडेट थे, यानी अगर हम यूकेडी की बात करते हैं तो यूकेडी का जो परफॉर्मेंस था, जो प्रदर्शन था वो बहुत निराशाजनक रहा है। कुल यूकेडी को 1314 वोट मिले, यानी यूकेडी 2000 का आंकड़ा भी पार नहीं कर पाई। तो इस लिहाज से देख सकते हैं कि यूकेडी के प्रति भी जो स्थानीय मुद्दे, चाहे भू कानून का मामला हो, मूल निवास का मामला हो, स्थानीय और सारे मुद्दे हैं, जल, जंगल, जमीन, तमाम मुद्दे थे, लेकिन
यूकेडी को उस हिसाब से वोट नहीं मिल पाया, जनता ने उन्हें समर्थन नहीं दिया। तो इस तरह कुल मिलाकर केदारनाथ विधानसभा के उपचुनाव में भाजपा से आशा नौटियाल प्रत्याशी थी, कांग्रेस से मनोज रावत प्रत्याशी थे, यूकेडी से आशुतोष भंडारी प्रत्याशी थे, पीपीआई डेमोक्रेटिक से प्रदीप रोशन रूडिया मैदान में थे, निर्दलीय प्रत्याशी त्रिभुवन चौहान मैदान में थे और निर्दलीय एक और प्रत्याशी कैप्टन आरपी सिंह मैदान में थे। कुल मिलाकर 6 प्रत्याशी इस चुनावी मैदान में थे, जिस चुनावी समर में अंततः भाजपा ने कामयाबी हासिल की है। चलिए अब बात करते हैं जो चुनावी मैदान में थे 6 प्रत्याशी, उन सबको कितना कितना वोट मिला। तो इस जो उपचुनाव था, केदारनाथ का जो उपचुनाव था, इसमें कुल मिलाकर 54,429 वोट पड़े हैं। इनमें से 23,814 वोट जो है भाजपा प्रत्याशी आशा नौटियाल को मिले हैं, जबकि कांग्रेस प्रत्याशी मनोज रावत को 18,192 वोट मिले हैं। तीसरे नंबर पर निर्दलीय प्रत्याशी त्रिभुवन चौहान है, उनको 9,311 वोट मिले हैं। यूकेडी प्रत्याशी डॉक्टर आशुतोष भंडारी को 1,314 वोट मिले हैं, जबकि प्रदीप रोशन रूडिया ये पीपीआई डेमोक्रेटिक से थे, इनको 483 वोट मिले हैं। निर्दलीय प्रत्याशी कैप्टन आरपी सिंह हैं, इन्हें 493 वोट मिले हैं। तो कुल मिलाकर 6 प्रत्याशियों को इस तरह वोट मिले हैं। देखिए, हम लोग विकास के मुद्दों पे चुनाव लड़ रहे थे और विपक्षी केवल भ्रमित करने वाला काम कर रहे थे। लोगों को जिस तरह के आरोप लगाए गए वो केवल जनता को भ्रम में डालने वाली बात थी। कहीं भी अपनी बात को उन्होंने नहीं करा। हम लोग विकास की बातें करते रहे और मैं उन सभी देवतुल्य मतदाताओं का, सभी देवतुल्य कार्यकर्ताओं का और देवतुल्य मातृशक्ति का बहुत बहुत आभार व्यक्त करती हूँ, जिन्होंने केदारनाथ विधानसभा के विकास के मुद्दों को ग्रहण किया और विकास के मुद्दों पे अपने मत का प्रयोग किया। सभी लोगों को पता था कि देश के यशस्वी माननीय मुख्य प्रधानमंत्री जी केदारनाथ विधानसभा के पुनर्निर्माण के लिए, यहाँ के विकास के लिए, हमारे प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री जी लगातार केदारनाथ क्षेत्र के विकास के लिए केदारनाथ विधानसभा को आगे, दुनिया में सबसे आगे केदारनाथ विधानसभा रहे, इसके लिए प्रधानमंत्री जी और मुख्यमंत्री जी लगातार काम कर रहे हैं। उस पर लोगों ने अपने मत का प्रयोग किया और भारतीय जनता पार्टी को यहाँ से कमल का फूल खिलाने में अपना योगदान प्रदान किया है। मैं सभी का देवतुल्य मतदाता, कार्यकर्ता, मातृशक्ति, वृद्ध, युवा सभी को और आपको भी, आप सभी पत्रकारों को भी बहुत बहुत धन्यवाद और आभार व्यक्त करूंगी, जिन्होंने मतलब ये सब अपने चैनल के माध्यम से भी आप लोगों ने जो विकास के कार्य थे वो दिखाने का प्रयास किया। इसके लिए भी सभी का बहुत बहुत आभार और धन्यवाद। जी बिल्कुल, हमारी
पहले इससे पहले बहन शैला रानी रावत जी यहाँ की विधायक थी, उन्होंने बहुत सारे काम किए हैं। उन कामों को आगे बढ़ाने के लिए और जो हमारी जो केदारनाथ की यात्रा है उसको व्यवस्थित करने के लिए वो और अच्छे बेहतर ढंग से हो, यहाँ के युवाओं को और ज़्यादा रोज़गार मिले, इसके लिए और केदारनाथ विधानसभा के एक एक गांव का सुव्यवस्थित विकास हो, इसके लिए लगातार मेरा प्रयास रहेगा। जितना समय मेरे पास है वो पूरा समय केदारनाथ की जनता के लिए रहेगा और यहाँ के विकास कार्यों के लिए रहेगा।